My lord, petitioner has deposited 3,50,000 within a week. Remaining amount will be deposited very soon, my lord. 3,50,000 जमा किया है एक हफ्ते के अंदर कर दिया, my lord. और अब बाकी 56 लाख My lord, ये जो प्लीज सी द ये पेज नंबर 36, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इस पे 30,70,748 पे उस दिन माय लॉर्ड ने बोला था कि इसका यदि 50% आप डिपॉजिट कर देंगे तो हम फिर अब बाद में जो तहसीलदार का ऑर्डर है वो स्टे कर देंगे. whether petitioner is ready to deposit 50% of the amount, outstanding amount. लोक धन शोध राशियों में जी हाँ, वो ऑर्डर कौन सा है सर? उसमें तो माय लॉर्ड तहसीलदार का जो आदेश है तो ये तो 59 लाख का है. जी हाँ, जी हाँ, दिस इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट. जी हाँ माय लॉर्ड, लेकिन बात ये हुई थी कि बात नहीं, मैं नहीं जानता सर जी और माय लॉर्ड, हमने और मैं पूछने के लिए ग्वालियर भी नहीं जाने वाला. जी माय लॉर्ड, मैंने वायलेशन ऑफ नेशनल जस्टिस के ऊपर लगाया था. इसमें मैंने सर लोक धन शोध राशियों वाला देना सर. माय लॉर्ड, मैंने 3 इसमें ग्राउंड्स उठाए थे. मध्य प्रदेश नहीं, पहले एक्ट बुला लें सर. मध्य प्रदेश लोक धन शोध राशियों. माय लॉर्ड, जो आरआरसी इशू हुई है बिहाइंड माय बैक हुई है. मेरा पहला इसमें यह था कि रिस्पोंडेंट बैंक नॉट इश्यूड एनी डिमांड नोटिस टू मी बिफोर इशू ऑफ द आरआरसी. मतलब सेकंड थिंग थी इसमें, रिस्पोंडेंट बैंक नॉट डिफॉल्टेड मी एज ए डिफॉल्टर बिफोर इशू ऑफ द आरआरसी. मतलब थर्ड ग्राउंड था कि मेरे अकाउंट को एनपीए भी डिक्लेयर नहीं किया गया, इसके बावजूद भी आरआरसी इशू कर दी. बैंक नहीं तो वो गया होगा तहसीलदार के पास. जी, तहसीलदार को अपने पास कोई इंडिपेंडेंट ऑर्डर राइट्स थोड़े हैं. तो माय लॉर्ड, कम से कम रिस्पोंडेंट बैंक को तो मुझे इन्फॉर्म करना था. सर अभी नहीं माय लॉर्ड, मेरे गारंटर को भी कोई इशू नहीं किया गया नोटिस. आपने कहाँ लिखा है कि बैंक ने किसी को भी कोई नोटिस नहीं दिया? माय लॉर्ड, मैंने अपने ग्राउंड से में लिखा है माय लॉर्ड. आपकी पिटीशन में ग्राउंड्स में है? जी हाँ. क्या लिखा है सर आपने? जी, यस माय लॉर्ड. ये ग्राउंड 6.1 है माय लॉर्ड. बिकॉज द एक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट बैंक आर टोटली इलीगली आर्बिट्री एंड डिजर्व टू बी क्वाश्ड एज द पिटिशनर as the principle of natural justice, because the respondent bank arbitrary and illegally manner issued RRC to the Tehsildar. Third, because the respondent bank not gave any notice of for recovery to the loan amount of the petitioner before issue of the RRC. Because the respondent bank तो पहले अब आप 50% जमा कीजिए तो ही हम नोटिस कर पाएंगे. जी माय लॉर्ड, हमने बिकॉज देयर इज ऑलरेडी एन ऑर्डर. हमने अभी 3,50,000 रुपए विद इन ए वीक. कोई बात नहीं सर, आप बाकी 50% का जो है जी हाँ, उसके बाद ही हम नोटिस जमा कर पाएंगे सर. जी. और माय लॉर्ड, हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया था इनको बैंक. मैं नोटिस करने को तैयार हूँ ना, परंतु अब वो ऑर्डर आड़े आ रहा है. जी हाँ, तो उसको पहले आप कंप्लाई कीजिए तो फिर हम नोटिस इशू करें. माय लॉर्ड, ये जो टाइम है इस टाइम में हम कर देंगे. किस टाइम में सर? ये विद इन ए मंथ जो लिखा हुआ है. ठीक है सर, उसके बाद हम इसको वैकेशन के बाद लगा देते हैं. ओके, एज माय थैंक यू. 9902 of 2024 it is submitted by counsel for petitioner that petitioner has already deposited an amount of rupees 3,50,000. माय लॉर्ड, क्या इसको थोड़ा सा कम नहीं किया जा सकता? 30%, 40%? नहीं सर, वो तो अब वही जज सब कर सकते थे, वो है नहीं सर. मैं उनके सामने लगवा भी नहीं सकता है, तो ग्वालियर भेजनी पड़ेगी फाइल. माय लॉर्ड, आप यदि कुछ कृपा कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब. सर वो इशू नहीं है. अगर आपका एनपीए किए बगैर ही गया, हो सकता हम बिना पैसे जमा कराए नोटिस कर देते, पर अब वो आड़े हमारे आएगा ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे. मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम अमाउंट में 50% आप देख लीजिए, उसके बाद फिर अपन देख लेंगे. It is submitted by counsel for the petition. For sure से लिखेगा, it is submitted by counsel for the petitioner that in the light of order dated 8/5/2024 passed by a coordinate bench of this court, the petitioner has already deposited 3,50,000 and is ready to deposit the
remaining 50% of the outstanding amount within a period of 1 month will start. Accordingly, the case is adjourned. List on 2nd of July 2024. ओके, एक महीना होगा सर 9/6 को, जी 9/6 को एक महीना होगा, जी तब तक वो वैकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो इमीडिएटली 1 जुलाई को ना रख के 2 जुलाई को लगा दिया है। ओके ओब्लाइज। Number 12,